6 ओवर का ये मुकाबला। हमारे अंपायर्स फील्ड पर आ चुके हैं। सतगिरी नाइक, उनके साथ हर्षानंद प्रभु, मेरे साथ स्कोरर की भूमिका निभाते हुए विकास हिरेमठ, डीजे संजू के साथ मैं वसीम। कमेटी बॉक्स से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस प्रतियोगिता में। आखिरी मुकाबला आज के दिन का, क्वार्टर फाइनल्स का ये मुकाबला। दोनों ही बेहतरीन टीमें आमने सामने। अनस्ट्राइक स्पेड ने बनाम साई गणेश रॉयल्स वास्को। गेंदबाजी के मोर्चे पर गौरीश नागवेकर, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी पूरे गोवा में और गोवा के बाहर भी अपना नाम बनाया अपने गेंदबाजी के चलते। वो पेडनेम एक्सप्रेस अब गोवा एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। गौरीश नागवेकर अपने बॉलिंग मार्क पर एंड प्लेस द कॉल फ्रॉम अंपायर। सैयद बदी ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे गौरीश की पहली गेंद का। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। पहली गेंद धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से कट किया, थोड़ी सी मिस फील्ड, वहां पर फील्डर को चकमा देकर गेंद निकल रही है। बैकअप होता हुआ देखना होगा इस गेंद को रोकेंगे या नहीं। बिल्कुल कदमों से इस गेंद को रोका, थोड़ा सा फुटबॉल मैदान पर देखने को मिला। इसी बीच 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अगर इस गेंद को रोकते तो शायद थोड़ा सा जोखिम भरा रन हो सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए सैयद बदी स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे गौरीश की अगली गेंद का। इस बार बल्ले का किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर के पास मौका था कैच को पकड़ने का। एक बड़ी विकेट का पतन हो सकता था मैदान पर, लेकिन एक जीवनदान मैं कहूंगा मिलता हुआ सैयद बदी को। इस बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो इनको जीवनदान देना यानी खतरे को मुंह मोल लेना। बिल्कुल पहले ही मुकाबले में इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक जड़ा था वो सैयद बदी। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामने गौरीश नागवेकर। इस बार अच्छी गेंद सम्मान दिया इस गेंद को पॉइंट पर। फील्डर फिर से एक बार मिस फील्डिंग, बैकअप हो रहा था। निखिल कदम जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 4 रनों पर। गौरीश फिलहाल अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार छोड़ा जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर। ये गेंद बाहें फैलाकर वाइड करार दी गई है। अंपायर द्वारा एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या 5 रनों से आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पर। फिर से एक बार घुंघरू तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार अच्छा शॉट, मिड ऑफ पर फील्डर को चकमा देते हुए कारपेट के सहारे गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। 4 रनों के लिए यूनाइटेड फोर्स इंडिया चौका। चौका बटोरा, देखते घुंघरू क्या करते हैं अगली गेंद पर। इस बार हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया, सूझबूझ भरी क्रिकेट मैदान पर पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। जब तक फील्डर गेंद पे आते गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई डबल फिगर में 10 रन स्कोरबोर्ड पर। और फिलहाल इस इनिंग में स्ट्राइक पर पहली बार रेवन और फ्लप काफी अच्छे बल्लेबाज। ये बहुत ही अच्छे शॉट सिलेक्शन रहते हैं इनके। इस बार देखिए, इस मैं बात कर रहा था इनकी शॉट सिलेक्शन के, बिल्कुल कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला ये शॉट अलोंग द कारपेट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के।
आज खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर कुणाल आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 14 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ चुके हैं। दूसरा ओवर लेकर कुणाल क्या करते हैं, सैयद बद्दी फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे कुणाल की अगली गेंद का। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में उतना अच्छा संपर्क नहीं, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए मांग जरूर कर रहे थे सईद बद्दी, लेकिन बिल्कुल सही कॉल मैं कहूंगा रेवन का। इस बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। पहले भी मैंने देखा है इनको बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन फिलहाल इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी होना जरूरी मैदान पर। इस बार आगे निकले, खूबसूरत शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात किया था, बिल्कुल उनके हाथों में ये गेंद, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 रनों पर। इस बार बैकफुट पर गए, कट किया, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकल गई, वन बाउंस सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। बात की जाए तो लेदर बॉल ये खिलाड़ी बॉल के मेरिट पर खेलने वाला ये बल्लेबाज, बिल्कुल काफी अच्छे स्ट्रोक इनके बल्ले से निकल रहे। इस बार आड़े बल्ले के साथ क्रॉस बैटेड जोरदार बल्ला घुमाया था, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बेहतरीन कमबैक कुणाल का, एक डॉट गेंद निकलते हुए मैदान पर, स्कोर वही का वही 20 रनों पर। इस बार अच्छी क्रिकेट मैदान पर हरकतों से ड्राइव किया गेंद को, गेंदबाज जब तक इस गेंद को खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद इस ओवर के पावर प्ले का, ये ओवर केवल 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, क्या होगा इस आखिरी गेंद पर, स्ट्राइक पर रेवन उर्फ लप लप। इस बार अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, बिल्कुल तैयार थे इस शॉट के लिए कुणाल, और एक डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की समाप्ति करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21 रन स्कोरबोर्ड पर। अगले गेंदबाज लक्ष्मण आए हैं गेंदबाजी के लिए, खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर करने के लिए। स्कोर की अगर बात की जाए तो 21 रन स्कोरबोर्ड पर, सामने सैयद बद्दी, लक्ष्मण छोटे रनअप के साथ हाईवे एंड से। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में उतना अच्छा संपर्क नहीं, स्क्वायर बाउंड्री पर फील्डर तैनात, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जब तक पलटते तब तक थ्रो आता, कोई रन नहीं मिला, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर।
इस बार खूबसूरत शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, देखना होगा लैंड कहां करेगा। बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 6 रनों के लिए यूनाइटेड फोर्स इंडिया षटकार। क्या खूबसूरत शॉट निकला लप के बल्ले से, बिल्कुल हेलीकॉप्टर उड़ाया था पिछली गेंद पर। देखते हैं इस गेंद पर लक्ष्मण क्या करते। इस बार फुल टच गेंद पर नतीजा आपके सामने, फिर से एक बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए गगनचुंबी षटकार। इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोरबोर्ड पर, 34 रन। एंड इट्स फेयर डिलीवरी। बिल्कुल बीमर के लिए मांग की गई थी थर्ड अंपायर द्वारा, लेकिन फेयर डिलीवरी अंपायर का निर्णय आता हुआ। 34 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। दो गेंदों में दो बड़े हिट लगे रेवन के बल्ले से। इस बार पुल किया, इस बार गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका, लॉन्गर बाउंड्री पर फील्डर इस कैच को जब तक अंजाम देते। रेवन की एक बेहतरीन पारी समाप्त। लपलब उर्फ रेवन बैक टू पवेलियन। अपना काम कर चुके हैं, मतलब इसलिए तालियों के साथ उनका स्वागत जरूर किया डगआउट पे। और उनकी जगह लेने के लिए अगले बल्लेबाज सैयद बदी का साथ देने के लिए यासीन सिंगरगुट्टी। बिल्कुल दो बड़े हिट लगे थे लक्ष्मण के खिलाफ, लेकिन उसके बाद एक करारा जवाब दिया यासीन सिंगरगुट्टी। सामना करेंगे लक्ष्मण की अगली गेंद का। इस बार खूबसूरत शॉट, नजाकत भरा ये शॉट सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, 6 रन के लिए। क्या खूबसूरत शॉट निकला पिछले गेंद पर यासीन सिंगरगुट्टी के बल्ले से। इस बार शॉट गेंद पुल किया, देखना होगा फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन फील्डर से काफी दूर ये गेंद नो मैच लैंड में गिरी। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी बड़ी आसानी से मुकम्मल किया। इस 2 रन के साथ रन संख्या 42, 42 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
ओवर लक्ष्मण का ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ ऑन स्ट्राइकर्स पेंडेम की टीम के लिए। 21 रन उस ओवर से निकले। अब चौथा ओवर प्रगति पर और उस ओवर को करने के लिए गौरीश नागवेकर पेंडेम एक्सप्रेस अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार आते आते फ्लो लेंथ की ये गेंद ड्राइव किया, इस गेंद को हल्के हाथों से जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने इस सिंगल के साथ रन संख्या 43 रनों पर 43 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, ये गेंद वाइड करार दी गई है। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और स्कोर पहुंचता हुआ 4 ऑन द स्कोरबोर्ड 44 रन। इस बार अच्छी क्रिकेट, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया। इस गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर तैनात जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया। बिल्कुल ये दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं इस ओवर में अगर अपना विकेट नहीं गंवाया तो एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। दोनों ही बल्लेबाज इसी सोच के साथ फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम साई गणेश रॉयल्स वास्को के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया, कैच का मौका, डीप मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर तेजी के साथ इस गेंद पे आया और एक बेहतरीन कैच को अंजाम दिया। थोड़ा सा लालच जरूर दिया था बल्लेबाज को, बड़ा शॉट। बत्ती के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज मैदान की तरफ उन्नी कृष्णन यासीन का साथ देने के लिए गौरीश ने जिस विकेट की तलाश थी उनकी टीम को वो विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए। फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर इस बार उन्नी कृष्णन आते आते बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जो कि गोली की रफ्तार से जाकर उनके विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से बिना किसी नुकसान से एक डॉट गेंद। इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर तैनात, केवल एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 46 रन, 46 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार यासीन सिंगनगुट्टी बिल्कुल फुल टॉस ये गेंद थी, इस गेंद का फायदा उठाया और भेज दिया फाइनल एक बाउंड्री पर 6 रनों के लिए यूनाइटेड फोर्स इंडिया सिक्सर। में कितने रन बनेंगे मैदान पर ये देखना जरूरी। मैदान पर यासीन सिंगनगुट्टी काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे, 2 बड़े हिट निकले थे इनके बल्ले से इस इनिंग में और फिलहाल स्ट्राइक पर उन्नी कृष्णन, इनको थोड़ा सा साथ देना होगा। अगर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिके रहे तो एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं।
हो उड़ाया फुल टॉस गेंद, खूबसूरत शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद निकल गई काउ कॉर्नर बाउंड्री पर, गगनचुंबी षटकार। किया प्रसाद का एक बड़ी शॉट के साथ। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार गति में परिवर्तन किया था, डायरेक्ट हिट। देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या आता है। जी बिल्कुल, थर्ड अंपायर रिफर करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये विकेट, यासीन सिंगनगुट्टी का डायरेक्ट हिट जरूर हुआ है। देखना होगा थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या आता है। एंड इट्स नॉट आउट, बिल्कुल सेफली अपने पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके हैं यासीन सिंगनगुट्टी। अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट। इस सिंगल के साथ स्कोर की अगर बात की जाए तो 59 रन, 59 रन स्कोर बोर्ड पर। प्रसाद अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, हाईवे एंड से सामने यासीन सिंगनगुट्टी। इस बार आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर को बीट करते हुए गेंद निकल रही थी लेकिन बेहतरीन बैकअप वहां पर शॉट थर्डमैन का। कोई रन नहीं मिलेगा, एक डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार अच्छी गेंद, जैसे ही शफल हुए देखा प्रसाद ने बिल्कुल ब्लॉक होल में करने की कोशिश, इस गेंद पर सम्मान दिया, हल्के हाथों से ड्राइव किया, एक सिंगल पूरा किया। इस सिंगल के साथ 60 रन पूरे होते हुए साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम के। ओहो इस बार उड़ाया खूबसूरत शॉट, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। इस बार उंगलियां फेरी थी, इस बार धीमी गति की ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, एक डॉट गेंद निकली, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति और खेल 5 ओवर का समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। आखिरी ओवर प्रगति पर आने वाली आखिरी 6 गेंदें, और इससे आखिरी 6 गेंदों को करने के लिए निखिल कदम को आमंत्रित किया है कप्तान ने। इनके कंधों पर भार सौंपा है गेंदबाजी का, और स्ट्राइक पर फिलहाल यासीन सिंगनगुट्टी। इस बार खूबसूरत शॉट, गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई अलोंग द कारपेट, कवर पर बाउंड्री पर, 4 रन के लिए।
क्या खूबसूरत शॉट यासीन सिंगनगुट्टी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल पिछले ओवर पे भी आपने देखा था एक कवर्स की दिशा में इन्होंने शॉट लगाया था, लेकिन इस बार चौका जरूर निकाला है। बिल्कुल चारों तरफ खेलना जानते हैं मैदान के। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद थी लेकिन इस गेंद पर ज्यादा कुछ उठा नहीं पाए। लेग बाइस के रूप में एक रन जरूर जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ 71 रन स्कोरबोर्ड पर, 71 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ गए। और स्ट्राइक पर फिलहाल उन्नी कृष्णन, दो बड़े शॉट इनके बल्ले से भी निकले। वो उन्नी कृष्णन फिलहाल सामना करेंगे निखिल कदम की अगली गेंद का। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी लेकिन अलोंग द कारपेट हेलीकॉप्टर फील्डर जब तक इस गेंद को फील्ड करते, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। पलक झपकते ही रन चुराया वहां पर। जैसे ही देखा कि फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट में है, ये रन को मुकम्मल किया। इस रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन स्कोरबोर्ड पर। ओहो हो, इस बार खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट उन्नी कृष्णन के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का तीसरा छक्का। इस छक्के के साथ रन संख्या की अगर बात की जाए तो 79 रन, 79 रन स्कोरबोर्ड पर। बेहतरीन बल्लेबाजी रेवन और बद्दी के आउट होने के बाद इन दो बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है। बिल्कुल खूबसूरत बल्लेबाजी यासीन और उन्नी की। इस बार भी जोरदार बल्ला घुमाया था। बिल्कुल अगर ये गेंद बल्ले पे आती तो शायद इस गेंद को रिपोर्ट लिखवाना पड़ता, ये गेंद तो घूम जाती। बिल्कुल इतनी जोर से बल्ला घुमाया था। आखिरी गेंद इस इनिंग की। 79 ऑन द स्कोर बोर्ड। इस बार भी स्विंग आना भी कोई रन नहीं मिलेगा। इस डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की समाप्ति करते हुए इसी के साथ खेल पहली इनिंग का समाप्त। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद साई गणेश रॉयल्स वास्को ने बनाए 79 रन। कुल मिलाकर 80 रनों का लक्ष्य रखा है अंश स्ट्राइकर्स पेडीएम के सामने। देखते हैं इस मुकाबले को कौन जीतता है, कौन सी टीम अपना नाम सेमीफाइनल्स में लिखती है, ये देखना मैदान पर जरूरी।
बढ़ते हैं दूसरी इनिंग की तरफ। साइग्लिश रॉयल्स वास्को ने पहली इनिंग के चलते 79 रन बनाए, कुल मिलाकर 80 रनों का लक्ष्य रखा है अनस्ट्राइकर्स फेंडेम के खिलाफ। और अनस्ट्राइकर्स फेंडेम के सलामी जोड़ी मैदान पर, ओपनिंग पैर मैदान पर गौरीश नागवेकर और उनके साथ विनोद निंबालकर, ये सलामी जोड़ी मैदान पर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक काफी अनुभवी खिलाड़ी, काफी अनुभवी ऑलराउंडर विनोद विल्सन। काफी अच्छे लेदर बॉल खिलाड़ी भी है वो विनोद विल्सन। फिलहाल गेंदबाजी करेंगे, अपना पहला और पावर प्ले का ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है। थोड़ी सी फील्डिंग पे सजावट, केवल 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, एक तैनात किया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और दूसरा शायद तैनात किया है काव कॉर्नर बाउंड्री पर। इस तरीके से फील्डिंग पर सजावट, 30 गज दायरे के बाहर, केवल 2 खिलाड़ी, पावर प्ले का ये ओवर। और इस ओवर को करने के लिए कप्तान ने भार सौंपा है विनोद विल्सन के कंधों पर। पहली गेंद खूबसूरत गेंद, ब्लॉक होल में ये गेंद, हालांकि गति ज्यादा नहीं थी ये गेंद में, लेकिन सही लाइन थी, सही टप्पा इस गेंद पर। एक डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए विनोद विल्सन। इस बार भी खामोश रखा इस बार, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गेंद निकल रही है। रेवर इस गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, देखना होगा अगर नॉट स्ट्राइकिंग एंड पर ये थ्रो आता तो शायद जोखिम भरा रन हो सकता था, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बिल्कुल गौरीश नागवेकर जानते इस मैच की अहमियत। इस मैच में रन बनाने नहीं बल्कि रन चुराने जरूर होंगे। अच्छी गेंदबाजी तो करेंगे वास्को के गेंदबाज, लेकिन आपको उन अच्छी गेंदों पर छक्के चौके लगाने, हाफ चांसेस को कन्वर्ट करने हैं अगर इस मुकाबले को जीतना है और प्रवेश करना है सेमीफाइनल्स में। इस बार क्रॉस बैटेड आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क ने अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड किया और रन की संभावनाओं को बिल्कुल समाप्त किया विनोद विल्सन ने। एक और डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार भी कदमों पर ये गेंद टकराई, आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे गौरीश नागवेकर, लेकिन खामोश रखा है गौरीश जैसे बल्लेबाज को विनोद ने, बिल्कुल अपना अनुभव दर्शाते हुए मैदान पर। इतने साल से क्रिकेट खेली है और उस अनुभव का फायदा उठाते हुए विनोद विल्सन गौरीश नागवेकर जैसे बल्लेबाज के सामने। इस बार मिड ऑफ पर फील्डर उन्नी कृष्णन इस कैच को अंजाम दिया और एक बड़ी विकेट का पतन, बड़ी मछली फंसी जाल में। गौरीश नागवेकर बैक टू पवेलियन। क्या खूबसूरत गेंदबाजी विनोद विल्सन की, बिल्कुल काबूश रखा। अब तक केवल 2 रन खर्च किए अपने इस ओवर में और आखिरी गेंद अभी भी शेष। और इस आखिरी गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज विनोद नाम्बालकर का साथ देने के लिए लक्ष्मण मैदान की तरफ। लक्ष्मण उर्फ नाना बल्लेबाजी के मोर्चे पर विनोद का साथ देने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे विनोद विल्सन की आखिरी गेंद का।
इस बार खूबसूरत गेंद, गति में परिवर्तन किया, उंगलियां फेरी थी, अट्टी खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति पहले और पावर प्ले के ओवर से निकले केवल 2 रन और एक बड़ा झटका भी लगता हुआ अंश स्ट्राइकर्स पेडनेम की टीम को। अगले गेंदबाज विशाल आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। खुद का पहला, टीम का दूसरा पावर प्ले का ओवर करने के लिए विशाल के कंधों पर भार सौंपा है कप्तान ने। विशाल ने इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। फिलहाल लेफ्ट आर्म और द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। पहली गेंद चौड़ा जाने दिया, वाइड करार दी गई है अंपायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। सामने विनोद निंबालकर, क्षमता है इनके पास बड़े हिट लगाने की। इस बार देखिए यू मिस आई हिट, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ, ये गेंद सीधी जाके विकेटों से टकराई। विनोद निंबालकर खामोश रहना होगा इस बल्ले पर, इस गेंद पर। बिल्कुल आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए एक और झटका लगता हुआ अंश स्ट्राइकर्स पेडनेम की टीम को। विनोद ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ वापस आ चुके और उनकी जगह लेने के लिए अगले बल्लेबाज 900 नाना का साथ देने के लिए मैदान पर। लक्ष्य काफी बड़ा और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी भी केवल 3 रन स्कोरबोर्ड पर। पहला विनोद विल्सन का वो ओवर केवल 2 रन खर्च किए, एक सफलता प्राप्त की और उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए विशाल एक सफलता जरूर अपने खाते में बटोरी। लेकिन अब इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी इस मैच को जिताने की, इस मैच में बड़े शॉट लगाने की, इस मैच को कुछ आगे ले जाने की। क्या करेंगे ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए, ये देखना जरूरी। फिलहाल विशाल का पलड़ा भारी, विशाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। इस बार आते आते बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, चकमा दे दिया है वहां पर उन्नी कृष्णन को इस गेंद ने और 2 रन मुकम्मल किए। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे रन की मांग जरूर थी लेकिन केवल 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन के साथ रन संख्या 5 रनों पर पहुंचती हुई इस बार बड़ा शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, सिर्फ दर्शक बन के रह गए। गेंद निकल गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। 6 रनों के लिए यूनाइटेड फोर्स इंडिया सिक्सर। कुछ इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी अंश पेडनेम की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है। बिल्कुल पिछली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया था, छक्के चौके से डील करनी होगी। इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद सफल हुए थे थोड़ी से। बिल्कुल डॉट गेंद के साथ कमबैक किया अपने ओवर में। पिछली गेंद पर बड़ा शॉट लगा था, उसके बाद एक डॉट गेंद। स्कोर की अगर बात की जाए तो 11 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, हल्के हाथों से ड्राइव किया, एक्स्ट्रा का और बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया। इस गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा करने का समय था। बसवराज मदार हमारी स्क्रीन पर। फिलहाल स्ट्राइक पर नाना, हालांकि पहला ओवर साई गणेश रॉयल्स के पक्ष में निकला, ये ओवर में रन बनाने जरूरी।
इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ स्कोर बोर्ड पर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा। आने वाली 24 गेंदों का खेल बाकी और 24 गेंदों में 68 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदों में 68 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले को जीतने के लिए अनस्ट्राइक स्पीड नेम की टीम को और गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर करने के लिए बसवराज मदार को आमंत्रित किया कप्तान ने। बसों की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल एक बेहतर ओवर की तलाश में जरूर होगी साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम, लेकिन अनस्ट्राइक स्पेंडेव को इस ओवर में हल्ला बोलना होगा, इस ओवर में हावी होना होगा गेंदबाजों पर अगर इस लक्ष्य को चेस करना है। इस बार सफल हुए, बिल्कुल धीमी गति के गेंद, इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। वन ड्रॉप सीमा रेखा पार, 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस चौके के साथ रन संख्या 16 रनों पर पहुंचते हुए बिल्कुल पहले ही पढ़ लिया था इस गेंद को। स्वागत किया बसवराज के पहली गेंद का चौके के साथ, एक खूबसूरत शॉट निकला 900 के बल्ले से। इस बार देखना होगा अंपायर का इशारा, नो बॉल, बिल्कुल पिच के बाहर ये गेंद, आउटसाइड द पिच। इसी के साथ फ्री हिट का मौका, अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट की गेंद, मौका है 900 के पास बड़ा शॉट लगाने का, लाइसेंस टू किल। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल धीमी गति की एक गेंद। बिल्कुल अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट ना की जाए। रिक्वेस्टिंग अंपायर्स टू प्लीज स्टार्ट द मैच। प्लीज अपना अंपायर का निर्णय आ चुका है कि फेयर डिलीवरी, अच्छी गेंद। इस बार ट्रिपल टी, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर वहां पर मौजूद, इस कैच को अंजाम दिया और 900 की पारी समाप्त। मैदान पर 900
बैक टू पवेलियन। इस बार अच्छी गेंद, धीमी गति की ये गेंद सफल होकर ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार अल्टी पल्टी खूबसूरत शॉट, ये स्विच हिट नहीं, ये स्वीट हिट है। इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी, भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ रन संख्या 23 रनों पर पहुंचती हुई 23 ऑन द स्कोरबोर्ड। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में ये गेंद, अल्टी पल्टी का प्रयास जरूर था लेकिन इस बार बेहतरीन कमबैक। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, खेल 3 ओवर का समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 18 गेंदों का खेल बाकी और 18 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता, 57 रिक्वायर्ड ऑफ 18 डिलीवरीज। क्या होगा इस मुकाबले में? मुश्किल तो ज़रूर लग रहा है लेकिन ये 2 बल्लेबाज अभी भी मैदान पर टिके हैं, हनाना और उनके साथ गौरीश चावल देसाई, तो ये मुमकिन, बिल्कुल मुमकिन है। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का वो दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर विशाल। पहली गेंद तेज करार, ये गेंद सीधी जाकर की विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक बिंदी गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत करते हुए विशाल। इस बार छोड़ा जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद वाइड करार दी गई है अंपायर सदगिरी नाइक द्वारा। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और इस रन संख्या आगे बढ़ती हुई 24 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार अच्छी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में खुद इस गेंद को फील्ड करना चाहेंगे और अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद विकेट का पतन हो सकता था। मैदान पर भाग्यशाली रहे नाना और लेग बाइस के रूप में एक रन जरूर जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 रन, 25 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार खूबसूरत गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी ये गेंद, यॉर्कर जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, वाइड यॉर्कर का प्रयोग मैदान पर किया विशाल ने और खामोश रखा गोपाल गौरीश चावल देसाई जैसे बल्लेबाज को मैदान के अंदर। इस बार खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, इस गेंद को रोकेंगे विनोद विल्सन, तब तक एक सिंगल पूरा करने का समय था। खूबसूरत गेंदबाजी विशाल की, तेज करार, ये गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो दूसरा ओवर कर रहे हैं लेकिन
एनर्जी अभी भी पहले ओवर जैसी। इस बार यू मिस, आई हिट, क्लीन बोल्ड, दाना बैक टू पवेलियन। अगले बल्लेबाज प्रसाद आए हैं बल्लेबाजी के लिए गौरी सावल देसाई का साथ देने के लिए। इस बार फुल टॉस ये गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, केवल एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ रन संख्या 27 रनों पर पहुंचते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले को जीतने के लिए अनस्ट्राइक स्टेडियम की टीम को बिल्कुल यहां से लक्ष्य काफी दूर नजर आता हुआ, लेकिन इस ओवर पे 3 से 4 बड़े शॉट अगर लग जाए तो बिल्कुल मुकाबला बन सकता है अगले ओवर में। लेकिन देखना जरूरी। इस गेंदबाज की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं यासिर सिंगरगुट्टी फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर अपनी टीम साई गणेश रॉयल्स वास्को की तरफ से। इस बार खूबसूरत गेंद, फील्डर तैनात किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई गलती नहीं करेंगे। इस गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, तब तक एक सिंगल पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस सिंगल के साथ 28 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार गेंद खड़ी हो गई, शॉर्ट थर्डमैन निकले गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन दोनों को चकमा देते हुए गेंद निकल गई थर्डमैन बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 32 रन स्कोरबोर्ड पर। फिर से एक बार यासीन तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार फुलटॉस गेंद जरूर थी, इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फील्डर वहां पर मौजूद। इस गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 33 ऑन द स्कोर बोर्ड। इस बार धीमी गति की गेंद, विकेट कीपर खुद निकले इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन कैच छोटा मैदान पर सईद बदी से हुई ये गलती। एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 34 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में ये गेंद कुछ पड़ नहीं पाया इस गेंद पर बल्लेबाज
गौरीश बिल्कुल खामोश रखा है सभी बल्लेबाजों को। अनस्ट्राइक स्पेड नेम के काफ़ी अच्छी गेंदबाजी साई गणेश रॉयल्स वास्को की तरफ से। फिर से एक बार यासीन तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार गेंद खड़ी हो गई, अपने फॉलो थ्रू में खुद इस कैच को पकड़ना चाहेंगे और इस बार कामयाब और विकेट का पतन मैदान पर। आखिरी ओवर समीर का स्वागत किया, खूबसूरत कैच वहां पर। बिल्कुल लग तो ऐसे रहा था कि गेंद चौके के लिए जा रही है, लेकिन क्या खूबसूरत कैच वहां पर गली पर। प्रसाद की पारी समाप्त। बिल्कुल एक तरफा बना दिया है साई गणेश रॉयल्स के सभी खिलाड़ियों ने इस मैच को। इस बार आते आते बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अलॉन्ग द कारपेट गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। फील्डर तैनात, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर भी मौजूद। केवल एक रन जुड़ गया, अब केवल औपचारिकता बाकी रह गई इस मुकाबले में। बिल्कुल हावी हो गई है साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम। हड्डी पट्टी खेलना चाहते थे, लेकिन शॉट थर्डमैन के हाथों में फंस गए। एक और विकेट का पतन मैदान पर। अगले बल्लेबाज राजा राम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हालांकि इस मुकाबले में जान तो नहीं जोक सकते, लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलेगा या नहीं ये देखना मैदान पर जरूरी, इसीलिए राजा राम को भेजा है बल्लेबाजी के मोर्चे पर। आते आते जिसकी मैं बात कर रहा था, अच्छा शॉट देखने को मिला या नहीं, बिल्कुल देखने को मिला। फुल टच ये गेंद थी और गेंद को भेजा काउ कॉर्नर बाउंड्री पर 6 रनों के लिए यूनाइटेड फोर्स इंडिया सिक्सर। लेकिन ये छक्के के आते आते काफ़ी देर हो गई। अब आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की। एक खूबसूरत कैच को अंजाम दिया आसिफ ने इस बार, और इसी के साथ इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम साई गणेश रॉयल्स वास्को। कॉन्ग्रेचुलेशन साई गणेश रॉयल्स वास्को एंड वेल प्लेड अनस्ट्राइक स्पेड नेम।
इसी के साथ आप सभी से रजा लेता हूँ और रजा लेने से पहले इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ते हैं। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द